गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका एक बार फिर से खुशामदीद वेलकम मैथमेटिक्स ट्रिक्स चैनल में। चलिए आइए, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्क्वायर रूट किस तरह निकाले। स्क्वायर रूट की आसान ट्रिक देखेंगे हम लोग, ठीक है। स्क्वायर रूट, चलिए आइए, स्क्वायर रूट क्या होता है पहले हम लोग इसको समझेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको निकालना है स्क्वायर 5, हमको स्क्वायर निकालना है मान लीजिए 5, 7, 6 का, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है। एक सेकेंड, हमको स्क्वायर मान लीजिए निकालना है 5, 7, 6 का, ठीक है। चलिए आइए, इसका हम लोग इस रूट निकाल कर देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, यानी कि, ठीक है। अब हमको उसको देखना है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें जो 1 से लेकर 9 तक जो है, कम से कम 1 से लेकर 9 तक अगर स्क्वायर याद है तो बहुत बेहतर है। चलिए आइए, पहले हम लोग उसको यहाँ साइड में लिख देंगे। 1 से लेकर 9 तक 1 का 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 10 का 100। चलिए इतना एटलीस्ट हमें अगर याद है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। चलिए आइए, इसको हम लोग ने लिख दिया काफ़ी अच्छे से। इतना स्क्वायर अगर हमें याद है, 9 तक अगर 10 तक याद है, तो हम लोग जो है बड़े से बड़े स्क्वायर को जो है हम लोग उसका रूट निकाल सकते हैं। हमको ये देखना है कि इसका रूट क्या है, ये स्क्वायर का रूट क्या है। और आज जो हम लोग सीखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर के रूट होते हैं, आज हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, क्या है 576। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है कि 6 जो है हमको जो है इसका 2 का जो है पेयर बनाना है, और जो बचेगा उसका अलग पेयर बनेगा। 2 का पेयर बनाना है। पहले जो है 2 का हम लोगों ने पेयर बना दिए, 2 की जोड़ी बना दिए। अब जो 6 है हमको देखना है कि 6 जो है किसके स्क्वायर में आता है। क्या देखना है, 6 किसके स्क्वायर में आता है। तो देखिए 6 किसके स्क्वायर में आता है, 6 तो एक 4 के स्क्वायर में आ रहा है, और 6 एक आ रहा है 36 में, यानी 6 के स्क्वायर में। तो हमको क्या करना है, 4 को जो है यहाँ ऊपर 4 लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 6 लिख देना है। एक चीज़ और एकदम आसान चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों जो होंगे ना, हमेशा इसका प्लस करने पर 10 ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 3 आ रहा है, तो यहाँ पर नीचे उसका आएगा 7। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 2 आ रहा है, तो उसका आएगा 8। इस तरह से, यानी कि जो है इस जगह के जो नंबर्स आएंगे, इसके स्क्वायर के जो नंबर्स आएंगे, वो हमेशा प्लस करने पर 10 ही होगा। तो आइए हम लोग जो है पहले इसका निकाल करके देखते हैं किस तरह निकलेगा। 576 का हम लोग ने 6 को देखे कि 6 के जो है किस के स्क्वायर में आता है। तो 6 जो है 4 के स्क्वायर में आता है, और 6 के स्क्वायर में आता है। तो हमने क्या किया, उसको वैसे ही लिख दिया। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो नंबर है इसकी तरफ आना है। यहाँ क्या है 5, तो हमको यहाँ स्क्वायर में जो स्क्वायर होते हैं उसमें चेक करना है कि 5 जो है किसके दरमियान आता है, किसके बीच में आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, 4 है, 4 के बाद में 9 है, ठीक है, यानी कि 5 जो है 4 और 9 के बीच में आता है। 5 का आता है 4 और 9 के बीच में आता है। तो हमको जो छोटे वाला होगा, यानी ये दोनों से जो छोटा अदद होगा, उसका हमको जो है रूट लेना है। यानी कि 4 और 9 के बीच में 5 आया, तो 5 से छोटा 4 है, तो हमको 4 का रूट जो होगा 2 होगा। हमको क्या करना है, 2 लेना है, ठीक है, सिंपल है। 2 हमने ले लिया। चलिए आइए, 2 लेने के बाद हमको क्या करना है, 2 लेने के बाद 2 के बाद का जो नंबर आता है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 के बाद जो नंबर्स आता है उससे 2 को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमको क्या करना है, 2 × 3 = 6, इस तरह से, ठीक है। क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई, 2 को जो है किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। 3 से क्यों, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। क्या आ गया, 6 आ गया। अब जब इसका आंसर 6 आया, तो हमको ये देखना है कि 6 5 से छोटा है या बड़ा है।
तो 5 छोटा है, 6 बड़ा है, तो छोटा होने की वजह से हम लोग यहाँ लेंगे छोटा अदद, यानी कि एक तो 2 ले लिए, एक ले लिए 4। चलिए आइए 4 ले लिए, हमारा आंसर हमें मिल चुका 24। ये काय का रूट है, काय का स्क्वायर था ये जो हमने देखे 576, 24 का स्क्वायर है। चलिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग इसको जो है रूट में लिखेंगे, पहले रूट निकालना है हमको, हम लोग को रूट निकालना। चलिए आइए 625, ठीक है, काय का निकालना है 625। अब यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 का आता है, 5 हमेशा 5 के ही इसमें आता है और किसी के इसमें नहीं आता है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर 5 लिखना है, लेकिन एक हमको नीचे भी नंबर चाहिए। तो हमने ये भी एक देखा कि दोनों की प्लस हमेशा 10 होती है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था, ये हमने इसको छोड़ दिए, 6 वाले पे आते हैं। हमको ये देखना है 6 किसके बीच में आता है, 6 किसके बीच में आता है, तो 6 किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आता है। तो छोटा क्या है वो लेना है, 4 और 9 के बीच में 6 आया, तो हमको क्या करना है 6 से जो छोटा है क्या है 4 का जो है हमको क्या लेना है, उसका जो रूट होगा वो लेना है। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम ले लेंगे 2 को, ठीक है, ले लिए 2। अब क्या करना है 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 2 3 जा 6 आ गया। चलिए आइए हम लोग इसको इस तरह से लिख कर देखेंगे, लिख कर करेंगे, तो क्या आ गया 6 आया। अब 6 देखना, ये 6 के छोटा है या बड़ा है, तो ये बराबर है। अगर बराबर भी हो तो भी हमको क्या करना है, छोटा ही लेना है, ठीक है, हमको क्या करना है छोटा ही लेना है। आ गया हमारा स्क्वायर, 625 किसका स्क्वायर है, किसका रूट 625 किसका स्क्वायर है 25 का। 25 तक तो एटलीस्ट सबको याद ही होता है, तो इसलिए मैंने 25 का लिया ताकि आपका जो है डाउट क्लियर हो जाए और आपको जो है ये रूट याद होगा, तो आपको ये भी पता चल जाएंगे कि जो ट्रिक्स है ये सही है, ठीक है। चलिए आइए एक और नंबर हम लोग लेकर के देखते हैं, 29 देखते हैं, 729 इसका निकाल के देखते हैं, सॉरी 729 का निकालना है, ठीक है। चलिए आइए 729 हम लोगों ने लिख दिया। अब इसका किस तरह निकालना है, सेम मेथड है, जो तरीके से हम लोगों ने 2 निकाले उसी तरीके से इसको निकालना है। 9 देखना है किसके इसमें आता है, तो 9 आता है 3 के इसमें, एक आता है 7 के इसमें, तो हमको यहाँ डायरेक्ट लिख देना है 3 और 7, ठीक है, ये लिख दिए। कॉम ये होने के बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, 7 देखना है किसके बीच में आता है। 7 का आया 4 और 9 के बीच में आया, तो 4 जो है छोटा है, छोटे का रूट ये क्या है रूट 2 है ना, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो हमको क्या करना है यहाँ 2 लिख देना है, ठीक है। 2 लिखे, 2 को क्या करना है, 2 के इसमें क्या आता है 3 आता है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 × 3 = 6। ये असल में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिमाग में आ सकता है 6 है ना डायरेक्ट फटाफट, तो क्या है 6 देखना है क्या इससे छोटा है या बड़ा है, तो 6 तो इससे छोटा है, यानी 7 जो है बड़ा है, तो क्या करना है यहाँ पर जो बड़ा है वो ले लेना है, यानी कि 27। बड़ा क्यों हम लोग ने 7 लिए, यहाँ तो हम छोटा लिए थे, यहाँ पर भी हम लोग क्या किए थे छोटा लिए थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किए थे, जो छोटा था ये लिए थे। अब यहाँ पर बड़ा क्यों लिए, तो 6 हमारा आंसर आया और 7 है यहाँ पर, तो 7 6 से बड़ा है, इस वजह से हमने यहाँ पर जो है बड़े वाला था उसी को लिए, हमारा आंसर निकल गया 27। 729 किसका स्क्वायर है 729 27 का। चलिए आइए ये तो हमारे हो गए 3 डिजिट, कितने हो गए ये 3 डिजिट वाले हो गए ना। आप देखते हैं एक एग्जांपल 4 डिजिट की, कौन सी 4 डिजिट की। चलिए आइए 4 डिजिट की देखते हैं सॉल्व करके, सेम मेथड से सॉल्व करना है हमको। आइए 4 डिजिट का हम लोग एक लिखते थे 5184। चलिए आइए ये किसका है देखते हैं, इसको चेक करते हैं 5184। हम लोग क्या देखना है 5 इसको 5184, कितना है 5184, यानी कि 5184। अब देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, 4 देखना है हमको। पहले क्या करना है 2 का पैर बना लेना है, सेम मेथड है, 2 का पैर बनाना है 84। अब 84 में क्या यहाँ पे 4 है, देखना है 4 कहाँ का आता है, तो 4 यहाँ पे है, एक तो 4 आता है हमारा 2 के स्क्वायर में 4 आता है, एक 4 हमारा था 64, यानी कि 8 के स्क्वायर में। हम यहाँ देख कर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको याद रहना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा इसीलिए खास तौर पे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए आइए यहाँ हमने 2 लिखा, यहाँ हमने 8 लिखा, ठीक है, ये 2 के भी स्क्वायर में आता है और
8 के भी स्क्वायर में आता है 64 में, ठीक है। अब ये हो गया अब क्या है 51। अब देखना है 51 किसके बीच में आता है। अब ये बड़ा है चूंकि, तो देखना है 49 और 64 के बीच में है ना। 49 के 50 फिर 51 फिर 64 है ना, वहां तक जाता है। तो कहाँ आता है 51 किसके बीच में आया 41, 49 और 64 के बीच में। तो हमको क्या लेना है, छोटे वाले वर्ड्स का, छोटे डिजिट का, छोटे नंबर्स का जो स्क्वायर का जो रूट है वो लेना है, ठीक है। यानी 49 का रूट क्या है 7, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो क्या लेना है हमको 7, ठीक है। समझ में आया 7 कहां से आया यहाँ पे। चलिए हम लोग ने क्या ले लिया यहाँ पे 7 ले लिए। अब 7 लेने के बाद क्या करना है, 7 के बाद जो आता है, 7 के बाद क्या आता है 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 के बाद क्या आता है 8 आता है। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, ठीक है, आ गया 56। अब 56 देखना है 51 से बड़ा है या छोटा है, तो 56 बड़ा है, ये क्या है छोटा है, ये क्या है छोटा है, क्या है छोटा है 51 56 से। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, छोटे वाला, आ गया सिंपल, ठीक है। क्या करना था, आइए एक बार थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। 5184 था हमारा क्वेश्चन, इसका हमको जो रूट निकालना था, हमने क्या किया 84 को देखे, 4 जो है किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 4 आता है 2 के स्क्वायर में और 4 आता है 8 के स्क्वायर में। 8 के स्क्वायर में कैसे, तो 8 जा 64, 64 में आता है 4, तो वो 4 आ गया, यानी कि ये हो गया। अब उसके बाद में जो सेकंड है 51, इसको देखना है किसके दरमियान आता है, किसके बीच में आता है, तो 51 आता है 49 और 61 के बीच में। जब ये दोनों के बीच में आ गया तो हमको क्या लेना है, जो छोटे वाला वर्ड से छोटे वाला अदद है उसका जो है स्क्वायर वो किस चीज का है वो हमको यहाँ लेना है, यानी किसका स्क्वायर था 7 का। अब 7 यहाँ लिखने के बाद 7 के बाद वाले नंबर से 7 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 8 जा 56। 56 आने के बाद 51 देखना है इससे छोटा है या बड़ा है। अगर 51 छोटा है तो छोटा वर्ड लिखेंगे, अगर 51 की जगह यहाँ मान लीजिए 57 होता तो बड़ा वर्ड लिखते, ठीक है। चलिए आइए एक और एग्जाम्पल इससे हम लोग देख लेते हैं। इससे एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 9801। चलिए ये बहुत बड़ा नंबर है और कितने डिजिट है इसमें 4 डिजिट है। एक और इसकी एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं 9801। क्या है स्टार्ट में 1, 1 किस किस में आता है, तो 1 ओनली 4, 1 के इसमें आता है क्या नहीं, 1 अगर आता है तो 9 9 जा 81 भी होता है। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग 9 9 जा 81, 1 आया यहाँ पर और 1 के इसमें भी 1 आया। और एक और चीज यहाँ पे हमारी थी कि यहाँ पर 1 है तो नीचे क्या रहेगा 9 रहेगा, है ना, क्योंकि ये भी 10 होना चाहिए, ये भी देखना है। तो हम लोग को इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 लिख दिए तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 9, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, इसको 98 चेक करना है किसके इसमें आता है, किससे कम है। तो 98 किससे कम है 81 से और 100 के बीच में आता है, यानी हमको क्या लेना है 81 जो छोटा है वो। अब छोटे वाले का हमको क्या लेना है, जो उसका स्क्वायर था, ये जिसका स्क्वायर है उसको लेना है, इसके रूट को लेना है, यानी क्या लेना है 9, क्या लेना है 9। अब 9 ले लिए। अब 9 लेने के बाद में क्या करना है, 9 के बाद जो आता है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 के बाद क्या था 10, 9 10 सा 90, ठीक है, यानी 90, 90 हमारा आ गया। अब 90 देखना है 98 से छोटा है या बड़ा है, क्या देखना है 90 98 से छोटा है बड़ा, तो 90 तो छोटा है यानी 98 बड़ा है। तो क्या करना है, जो बड़ा है क्या है, जो बड़ा है उसको लेना है। बड़ा क्या है यहाँ पर 9 है, आ गया सिंपल, यानी हमारा क्या 99 का स्क्वायर है, ठीक है, हो गया। तो कैसी लगी गाइस आपको आज की वीडियो। आज हम लोगों ने क्या सीखा, रूट किस तरह निकाले, भी परफेक्ट नंबर का, ठीक है, यानी परफेक्ट नंबर का रूट है 98 जो है 9801, 99 का स्क्वायर है, ठीक है, और 72 किसका 5184। ये इतने मतलब बड़े बड़े जो डिजिट होते हैं जिसका परफेक्ट है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, परफेक्ट रूट किस तरह निकाले स्क्वायर का। तो इसी तरह आपको हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें इस वीडियो को।